हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के प्रत्येक टॉपिक को काफ़ी अच्छे से और डिटेल में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम प्रत्येक के प्रकार भी जानेंगे और इसके हम कई सारे उदाहरण के माध्यम से प्रत्यय निकालना भी सीखेंगे। और इस वीडियो के अंत में प्रत्यय और इससे पिछली वीडियो का जो उपसर्ग टॉपिक था, इन दोनों टॉपिक के हम अभ्यास प्रश्नों को भी इसी वीडियो के अंत में हम देखेंगे। और यदि आपके लिए हिंदी व्याकरण के नोट्स चाहिए तो नीचे मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएँ। तो चलिए हम प्रत्येक टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। प्रत्यय किसे कहते हैं, सबसे पहले हम बात करें इसका, हम विच्छेद ही करते हैं प्रत्यय का हम विच्छेद करके देखें कि प्रत्यय बना किससे है। तो प्रत्यय बना है प्रतिधन ऐसे, यानी इसका विच्छेद ही बहुत सी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इसको किस प्रकार से विच्छेद होगा। तो प्रतिधन ऐस के योग से प्रत्यय बना हुआ है। प्रति का यहाँ पे अर्थ क्या है, देखिए प्रति इस प्रकार से लिख लीजिए, ठीक है। प्रति का यहाँ पे अर्थ है साथ में पर बाद में। प्रति का यहाँ पे अर्थ क्या है, साथ में पर बाद में। और आय का मतलब क्या है, चलने वाला। अब देखिए हमने इसको ब्रेक करा तो प्रत्यय का में अर्थ सामने निकल के क्या आया कि प्रत्यय हम क्या किसे कहेंगे, प्रत्यय यानी कि ऐसे शब्द जो साथ में चलते हो लेकिन बाद में लगते या चलते हैं, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। सिंपल भाषा में प्रत्यय की हम अलग से डेफिनेशन दें, इसको हमने इसलिए देखा यहाँ पे ब्रेक करके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि प्रत्यय को कैसे विच्छेद करेंगे। प्रतिधन है और प्रति का अर्थ होता है साथ में पर बाद में, आय का अर्थ होता है चलने वाला। तो प्रत्यय सिंपल भाषा में जो मूल शब्द के बाद में लगते हैं, यानी कि मूल शब्द है इसके बाद में कोई भी जो अभिकारी शब्द लगता है, ठीक है, अभिकारी शब्द लगता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय कहाँ होगा, मूल शब्द के बाद में लगेगा और क्या होगा, नया शब्द बनेगा। उपसर्ग का आप अपोजिट ले सकते हैं। उपसर्ग में क्या होता था, मूल शब्द के पहले उपसर्ग जुड़ता था और नया शब्द बनता था, वो हमारा उपसर्ग कहलाता है। लेकिन प्रत्यय में क्या होता है, मूल शब्द के बाद में कोई अभिकारी शब्द जुड़ता है और नया शब्द बनता है, तो वो पीछे जो शब्द जुड़ता है अभिकारी उसे हम प्रत्यय कहते हैं। यानी कि पीछे जुड़ने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, यहाँ पे प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है। डेफिनेशन आप समझ गए होंगे। अब देखिए हम इसके कुछ एग्जाम्पल जानते हैं और फिर हम कई सारे उदाहरण के माध्यम से प्रत्यय निकालना सीखेंगे। मेन है प्रत्यय निकालना। आपके लिए इतना तो मालूम चल गया कि पीछे जो लगता है वो प्रत्यय कहलाता है, आगे जो होता है वो उपसर्ग। लेकिन एग्जाम में निकालना होता है कि उक्त शब्द में कौन सा प्रत्यय है वो हमें बताना है या उपसर्ग है। उपसर्ग पिछली वीडियो में देख चुके हैं। जैसे कि सफल आपका मूल शब्द है, इसमें पीछे हम ता प्रत्यय जोड़ें तो नया शब्द बनता है सफलता, ठीक है। देखिए सफल मूल शब्द था, इसमें ता प्रत्यय जोड़ा तो ता यहाँ पे प्रत्यय है, तो क्या शब्द बना, सफलता। आपके सामने एग्जाम में इस प्रकार से लिखा होगा सफलता, इसमें प्रत्यय कौन सा है, तो आपके लिए इसको निकालना होगा। पहले इसका विच्छेद करके देखना पड़ेगा, वो मैं आपके लिए आगे भी वीडियो में बता दूंगा। तो इसमें त प्रत्यय हो गया। जैसे कि और बात करें, अच्छा मूल शब्द है, इसमें हम ई प्रत्यय जोड़ दें तो हमारा नया शब्द बनता है अच्छाई, ठीक है। तो अच्छाई शब्द इसमें प्रत्यय कौन सा है, ई है। तो इस प्रकार से हमें मूल शब्द में देखना होगी कि प्रत्यय कौन से होते हैं। देखिए हिंदी जो भाषा है इसमें प्रत्यय के मुख्य रूप से 4 प्रकार मिलते हैं, यानी कि इसमें कुछ संस्कृत के प्रत्यय होते हैं, कुछ हिंदी के प्रत्यय, कुछ विदेशी भाषा से प्रत्यय आए हैं वो होते हैं, कुछ ई लगाकर इनको प्रत्यय बनाते हैं, जैसे अच्छा धन ई अच्छाई, ठीक है, इस प्रकार से। लेकिन जब आपसे प्रत्यय के प्रकार पूछे जाए, क्या पूछे जाए, प्रत्यय के प्रकार या भेद, प्रत्यय के प्रकार, तो इसके हम 2 प्रकार पढ़ेंगे या इसके 2 प्रकार होते हैं। प्रत्यय के कितने प्रकार बताएंगे आप, अब बताएंगे कि प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से। नंबर 1 कृत प्रत्यय, अभी आगे डिटेल में बताऊंगा। और दूसरा होगा आपका तद्द्वित प्रत्यय, ठीक है। प्रत्यय के 2 प्रकार मिलते हैं, कृत प्रत्यय और तद्द्वित प्रत्यय। तो हम देखिए प्रत्यय तो आप समझ गए कि जो मूल शब्द के अंत में जुड़ता है वो प्रत्यय होता है, तो आप प्रत्यय निकाल लेंगे। लेकिन क्या होगा जब आपसे पूछ ली जाए कि कृत प्रत्यय कौन सा है और तद्द्वित प्रत्यय कौन सा है, तो आप कैसे पहचानेंगे, तो हम इसके अंदर डिटेल में जानते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, और इन दोनों की हम डेफिनेशन भी जानते हैं। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं,
देखिए कृत प्रत्यय जो होता है यानी कि कृत यानी कि क्रिया, कृत यानी कि क्रिया, या फिर आप इसको धातु कह सकते हैं। मैं सिंपल यहाँ पे शॉर्ट में समझा रहा हूँ, डिटेल में नोट्स के लिए नीचे आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। कृत प्रत्यय क्या होते हैं, यानी कि ऐसे प्रत्यय जो क्रिया या धातु के अंत में जोड़ते हैं। प्रत्यय अंत में ही जुड़ेगा, तो कृत प्रत्यय कौन से होंगे, जो क्रिया या धातु के अंत में जुड़ेंगे वो कृत प्रत्यय। और तद्धित प्रत्यय क्या होंगे, देखिए कृत प्रत्यय में याद रखना हमेशा जो प्रत्यय जुड़ा होगा वो क्रिया या जिसको हम धातु कहते हैं, जो मूल रहता है क्रिया का उसे धातु कहते हैं। जो प्रत्यय होगा क्रिया या धातु में जुड़ा होगा वो कृत प्रत्यय के अंदर आएंगे। बाकी यदि कोई संज्ञा है, सर्वनाम है, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण शब्द है, इसके अंत में, इसके क्या अंत में कोई प्रत्यय जोड़ा है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, इनके अंत में कोई प्रत्यय जोड़ा है वो तद्धित प्रत्यय के अंदर आएगा। दोनों में आप डिफरेंस समझ गए होंगे। क्रिया या धातु के अंत में जो भी प्रत्यय जुड़ेगा वो कृत प्रत्यय के अंदर पड़ेंगे, और तद्धित प्रत्यय में क्या होगा, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, इन शब्दों के अंत में जो भी प्रत्यय जुड़कर नया शब्द बनेगा वो किस में आएगा, तद्धित प्रत्यय के अंदर आएगा। जैसे कि हम कृत प्रत्यय के एग्जाम्पल देखते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमने बात करा, जैसे कि कृत प्रत्यय के इसका एग्जाम्पल देखें, इसका एग्जाम्पल देखिए, कृत प्रत्यय के एग्जाम्पल देखें। जैसे हमने कहा पढ़ना, अब देखिए पढ़ना, आप शब्द को पहचानेंगे सबसे पहले आप इसमें प्रत्यय निकालेंगे। पढ़ना शब्द है, अब इसमें आप देखेंगे प्रत्यय कौन सा है, सबसे पहले इसको आप मूल इसका शब्द है अलग करिए, तो पढ़ना कैसा होगा, पढ़ प्लस ना, पढ़ प्लस ना हो गया। तो ना इसमें क्या है, प्रत्यय, प्रत्यय तो आपने बता दिया ना है, लेकिन शब्द कौन सा है या कौन सा प्रत्यय है, इसमें आप कैसे बताएंगे कि इसमें कृत प्रत्यय है तद्धित प्रत्यय है। तो मैंने आपके लिए बताया क्रिया धातु के अंत में जुड़े वो कृत प्रत्यय, बाकी संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में जो भी प्रत्यय जुड़ेगा वो तद्धित प्रत्यय के अंदर हम लेंगे। ठीक है, तो पढ़ना, तो देखिए पढ़ना, सॉरी इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसमें देखिए इसको विच्छेद ऐसे नहीं होगा, इसका ऐसे होगा, वही गलती होती है एग्जाम में, इसीलिए आपको थोड़ा सा केयरफुली इसका पढ़ना, देखिए आपको लग क्या रहा है इसमें ना प्रत्यय है, लेकिन जब इसको मूल धातु पढ़ है और पढ़ प्लस अना, इस प्रकार से विच्छेद होगा, सही विच्छेद ऐसा होगा। जल्दबाजी में हमारा मिस्टेक ऐसा हो जाता है, ना प्रत्यय ढूंढ लेते हैं, पढ़ प्लस अना, क्योंकि इसका आप विच्छेद करेंगे पढ़ना, पढ़ प्लस अना, यानी कि इसमें से हलंत लगाए आ आपने हटा दिया, तो अना इसमें प्रत्यय है। अब कृत प्रत्यय कैसे पहचानेंगे, पढ़ क्या है, मूल धातु है यानी क्रिया है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं क्रिया या मूल धातु किसे कहते हैं, तो पढ़ क्रिया है, मूल धातु, इसमें अना प्रत्यय जोड़ा है, तो अना किसके अंदर आएगा, कृत प्रत्यय के अंदर आएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि किस कृत प्रत्यय के अंदर कौन सा आएगा और तद्धित प्रत्यय के अंदर कौन सा आएगा। जैसे कि हम और इसमें और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि हम बात करें कृत प्रत्यय के अंदर, फिर उसके बाद तद्धित के अंदर देखते हैं। खिलाई, खिलाई जो शब्द है इसका विच्छेद करेंगे खिलाई, ध्यान से देखिए यहाँ पे गलती हो जाती है, खिलाई का हम इसका विच्छेद करें तो खिलाई किससे मिलकर बना है, खिलाई बना है आपका खिल प्लस आई, इसको 2-4 बार माइंड में दोहराएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। खिलाई, खिल प्लस आई, तो खिल क्या है, आपकी क्रिया है, मूल धातु है, और आई यहाँ पे प्रत्यय, एक तो प्रत्यय निकालना भी सीख गए, इसमें आई प्रत्यय, खिलाई में आई होगी, ई नहीं होगी, आई प्रत्यय, और खिल क्या है आपकी कृत धातु प्रत्यय के अंदर आए, क्यों, क्रिया धातु है, तो क्रिया या धातु के पीछे कोई भी प्रत्यय जोड़ा वो हम कृत प्रत्यय के अंदर रखेंगे। ठीक है, चलिए मैं आपके लिए पहले इसके और सारे एग्जाम्पल कृत प्रत्यय के अंदर ही बताता हूँ। अब इसमें दोनों चीज़ सीख रहे हैं, एक तो प्रत्यय निकालना भी सीख रहा है और देख रहे हैं कि कृत के अंदर आ गया तद्धित के अंदर आएगा। जैसे कि हम यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, ये देखिए, जैसे कि हम यहाँ पे बात करें, मैं आपके लिए एग्जाम्पल बता रहा हूँ और बताऊंगा किसके अंदर आएंगे, आपको भी थोड़ा सा माइंड करना है, तो कृत प्रत्यय के अंदर या
तद्धित के अंदर। और साथ में हमें मेन क्या है, इसमें प्रत्यय निकालना भी सीखना है। जैसे कि खेल है, खेल आपसे पूछा जाए इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो खेल में आप कौन सा प्रत्यय लगाएंगे, इसका विच्छेद करेंगे तो खेल आ रहा है लास्ट में, खेल, यानी कि इस ला में आ जोड़ा है। तो खेल क्या है, आपकी क्रिया है या मूल धातु है, इसके पीछे प्रत्यय जोड़ा है। प्रत्यय तो हमने बता दी, इसमें प्रत्यय कौन सा है, अप्रत्यय है, ठीक है। लेकिन हमने क्रिया धातु से निकाला है इस प्रत्यय को, तो इसके जो आ है वो किसके अंदर आएगा, या खेल शब्द है वो कृत प्रत्यय के अंदर आएगा, ठीक है। कृत प्रत्यय के कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि हमने और अच्छा सा एग्जाम्पल कोई देखें तो इसमें हम देख सकते हैं, जैसे कि देखिए प्यास, थोड़ा सा शब्द भी ध्यान से देखिए, प्यास। अब जो प्यास शब्द है, प्यास शब्द में आप इसमें कैसे पहचाने, इसमें कौन से प्रत्यय, इसको 2-3 बार बोली, प्यास। प्यास कैसे बना, प्यास बना पी धन आस से, किससे बना, पी धन आस। तो पीना क्या होगा, क्रिया धातु होगी, और आस इसमें क्या है, इसमें प्रत्यय। देखिए देखने में आपके लिए समझ में नहीं आ रहा, प्रैक्टिस से आएगा। प्यास पी धन आस, तो इसमें प्रत्यय हो गया आस, प्रत्यय यानी कि पीछे जोड़ता है, और पी यानी कि धातु है, क्रिया इसलिए कृत प्रत्यय है। यहाँ पे कौन सा प्रत्यय होगा, कृत प्रत्यय होगा। तद्धित हम इसके बाद देखते हैं, पहले हम कृत प्रत्यय को अंदर और डिटेल में और इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि पढ़ना हो गया क्या हमारा, ठीक है, पढ़ना हो गया। कुछ और देखते हैं इसमें, जैसे कि हम इसमें देखें बनावट, बनावट। अब इसको देखिए बनावट, जो बनावट शब्द है इसका विच्छेद करें तो कैसे होगा बनावट का, देखिए बनावट, इसको 2-3 बार बोलिए ऐसे, बनावट। तो आपके लिए अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि इसमें कौन सा प्रत्यय, प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय होता है जो हमारे शब्द के पीछे जुड़ा होता है। तो आप इसमें देख रहे हैं बनावट में आप इसको विच्छेद करेंगे, बन प्लस आवट, ठीक है। यानी कि हलंत का मतलब क्या है, ऐसे आ जो था यहाँ पे आ गया, बनावट। तो आवट इसमें क्या है, प्रत्यय, बन यानी कि बनाना, किसका है, बनाना क्रिया है, और बन क्या है, इसकी मूल धातु है, इसलिए कृत प्रत्यय के अंदर आएगा। और एग्जाम्पल देखें, जैसे कि मिठास, मैं कुछ बोल भी दे रहा हूँ, मिठास, तो इसमें क्या होगा, आस, आस प्रत्यय दिख रहा है आपके लिए, है ना। प्रत्यय निकालना सीख आपके लिए ज़्यादा मेन है, ना कि कृत और तद्धित किसके अंदर आएगा, ऐसा कम पूछा जाता है, वो प्रकार ही पूछा जाता है। तो प्रकार आपके लिए पता है, एक कृत प्रत्यय होता है, दूसरा तद्धित प्रत्यय होता है। सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि इसमें कौन सा प्रत्यय निकालिए। और देखिए छलिया, छल प्लस इया, छलिया में कौन सा होगा, छलिया शब्द इसमें होगा छल प्लस इया, देखिए छल प्लस ईय, तो इसमें ईय प्रत्यय होगा, कौन सा होगा, ईय प्रत्यय। इस प्रकार से शब्दों से आपको प्रत्यय निकालना है। प्रकार भी हमने पढ़े, कृत और तद्धित। अब चलिए कुछ तद्धित के एग्जाम्पल देखते हैं। तद्धित प्रत्यय में क्या होगा, संज्ञा सर्वनाम में विशेषण के अंत में कोई भी प्रत्यय जुड़ेगा और नया शब्द बनेगा। इसमें क्रिया के अंत में जुड़ता है वो कृत प्रत्यय, और संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में जुड़ता है वो किस में आएगा, तद्धित प्रत्यय के अंदर आएगा। जैसे कि हम यहाँ पे बात करें, देखिए इसमें हम बात करें किसमें, इसके एग्जाम्पल, तद्धित के एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे इसमें हम किस किस को ले सकते हैं, जैसे कि देखिए ससुराल, ससुराल। अब इसमें आपके लिए एक तो प्रत्यय बताना है, सबसे पहले मूल शब्द अलग करिए। मूल शब्द इसमें क्या है, ससुर प्लस आल, क्या है यहाँ पे, ससुर प्लस आल। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रत्यय क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए जब आप इसको अलग से करेंगे तो आपके लिए अलग समझ हो जाएगा। मूल शब्द आपने अलग कर दिया और इसमें प्रत्यय कौन सा निकला, आल। लेकिन इसमें देखिए क्या हो रहा है, एक सर्वनाम बता रहा है, ससुराल शब्द क्या बता रहा है, सर्वनाम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, तद्धित प्रत्यय के अंदर आएगा। जैसे कि हम इसमें और देखें, जैसे कि और देखिए ढोलक, ढोलक क्या है, संज्ञा शब्द है, तो इसमें प्रत्यय निकालना है, ढोल धन अक, ढोलक। देखिए ढोल धन अक, आप ऐसा करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा,
आपको इनकी प्रैक्टिस करना पड़ेगी। ढोलक में मूल शब्द ढोल होगा, ढोल। हलंत लगाएंगे तो ढोल मूल शब्द नहीं निकलेगा। तो इसमें क्या बचा, का बचा, तो का इसमें प्रत्यय हो गया। ढोलक आपका संज्ञा है, संज्ञा के पीछे ढोल संज्ञा शब्द है, इसमें का प्रत्यय जोड़ा है तो क्या बन गया, ढोलक। तो किसके अंदर आ गया, तद्धित प्रत्यय के अंदर। क्यों, क्योंकि संज्ञा के पीछे प्रत्यय जोड़ा हुआ है। अब आप कृत और तद्धित दोनों अच्छे से समझ गए होंगे कि जब संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में कोई भी प्रत्यय जोड़ा है वो तद्धित के अंदर, और क्रिया धातु के पीछे कोई भी शब्द जोड़ा है यानी प्रत्यय जोड़ा है और नया शब्द बना है वो किस में आएगा, हमारा कृत प्रत्यय के अंदर आएगा। अब चलिए हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, सिर्फ इनसे हम प्रत्यय निकालना देखते हैं कि इससे हम प्रत्यय कैसे निकालेंगे। ठीक है, सिर्फ हमें क्या करना है, सिर्फ और हम अब देखिए कृत और तद्धित हम इसके अंदर पढ़ चुके हैं, बस एग्जाम में जिस तरीके से पूछा जाता है हम उस पर थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करेंगे कि एग्जाम में यदि आपसे पूछा जाए कि दिए गए शब्द में कौन सा प्रत्यय है तो आप कैसे पहचानेंगे कि इसमें कौन सा प्रत्यय है। तो कुछ एग्जाम्पल मैं आपके लिए यहाँ पे बता रहा हूँ, तो ध्यान से देखिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे बात करी, जैसे कि इसको चेंज करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे अब आप देखना आप किसके अंदर रखेंगे ना, जैसे कि यहाँ पे पंडितायन, जो पंडितायन शब्द है इसमें आपके लिए प्रत्यय बताना है। तो सबसे पहले इसमें मूल शब्द क्या हो गया, पंडित, मूल शब्द होगा पंडित और बचा क्या, आयन। तो इसमें देखिए पंडित धन आयन, तो इसमें प्रत्यय क्या होगा, मैं सीधा प्रत्यय लिख रहा हूँ, आयन होगा। ठीक है, निकाल लिया। अब जैसे कि हम देखें, देखिए अच्छा इसमें देखिए जो शब्द है राजपूतानी, राजपूतानी शब्द में प्रत्यय क्या होगा, राजपूत अलग कर दीजिए, आनी बचा इसमें, तो इसमें प्रत्यय क्या होगा, आनी। प्रैक्टिस के बाद आपसे बनेगा, आनी हो गया। और देखें जैसे कि हम शेरनी, तो शेरनी में प्रत्यय क्या होगा, देखिए शेरनी में प्रत्यय होगा, आप शेर अलग कर देंगे, नी बचेगा तो नी प्रत्यय हो गया। और देखें कुछ एग्जाम्पल हम और देखें, जैसे कि फलदार, फलदार, तो मूल शब्द इसमें फल है और पीछे क्या जोड़ा है, दार, तो दार इसमें क्या हो गया, प्रत्यय हो गया। तो आप ऐसे मूल शब्दों को अलग करिए। कुछ सरल शब्द होते हैं, कुछ हमें थोड़े से कठिन होते हैं, जैसे दोस्ती है, दोस्ती में आप प्रत्यय बताएं। अब जल्दी से सोचिए माइंड में कि आप इसमें क्या प्रत्यय सोच रहे हैं अभी, फिर मैं बताता हूँ कि दोस्ती के अंदर कौन सा प्रत्यय हमारा आएगा। तो देखिए आप दोस्ती के अंदर थोड़ा सा सोच लीजिए, तब तक मैं इसकी ब्राइटनेस ठीक कर लेता हूँ। दोस्ती के अंदर आप कौन सा प्रत्यय सोच रहे हैं, देखिए दोस्ती में दोस्त मूल शब्द होगा और ई इसमें प्रत्यय होगा, तो ई प्रत्यय है। आपने क्या सोचा था, ई प्रत्यय सोचा था या कुछ और, तो नीचे आप मुझे कमेंट्स में बताइए। देखिए हम इस प्रकार से कुछ देख सकते हैं, कुछ और देखें हम एग्जाम्पल, जैसे कि हम कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, कुछ अच्छे से एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, जैसे कि जैसे कुछ अच्छा सा, ऐसे चलिए बिटिया ले लीजिए। बिटिया जो है इसमें क्या क्या होगा, देखिए बिटिया जो शब्द है इसमें होगा आपका, देखिए बिटिया में आप इसको मूल शब्द अलग करिए और बाकी आपका इसमें क्या वो निकलेगा प्रत्यय, बिटिया। तो बिटिया आप इसको 2-3 बार बोलिए शब्द, तो बिटिया में क्या होगा, बिट धन इया, तो इसमें आपको दिख रहा है बिटिया, बिटिया, बिटिया में आपका इया दिख रहा है। बहुत सी बार क्या होता है आपके लिए विच्छेद नहीं भी आता समझ, लेकिन आप 2-3 बार दोहराते हैं और आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा आप सेंस लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए आप सीख गए होंगे कि हम प्रत्यय कैसे निकालते हैं। बाकी आपके लिए एक्सरसाइज किसी बुक से या कहीं से करना होगी, जितने ज़्यादा एग्जाम्पल आप करेंगे प्रैक्टिस उतना आपसे बनेगा। ठीक है, बाकी आपको मैंने जो उसका डिटेल था डिटेल पार्ट आपके लिए बता दिया है और बहुत सारे एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश भी की कि प्रत्यय कैसे निकालते हैं। प्रत्यय के 2 प्रकार मिलते हैं, कृत और तद्धित। कृत प्रत्यय क्रिया धातु के अंत में जो प्रत्यय जोड़ते हैं वो कृत होंगे, और तद्धित संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जो भी जोड़ते हैं वो हमारे तद्धित प्रत्यय कहलाएंगे। अब चलिए हम इस वीडियो के अंत में पिछला जो टॉपिक था, पिछली वीडियो को उपसर्ग और इस वीडियो को टॉपिक क्या है, प्रत्यय, इन दोनों के कुछ अभ्यास प्रश्नों को जल्दी से यहाँ पे देख लेते हैं टेबल के माध्यम से। तो चलिए यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा एक चीज़ और, जैसे कि मैंने आपसे कहा डिटेल में आप घर पे पढ़िए, तो आप नोट्स के लिए मुझे नीचे
कमेंट्स में बता सकते हैं। नोट्स में आपके लिए और ज़्यादा एग्जाम्पल और ज़्यादा डिटेल में डेफिनेशन आपके लिए लिखी मिल जाएंगे। हो सकता है मैं सैम्पल आपके लिए 1-2 वीडियो बाद दिखा दूँ, तो उसकी प्राइस वगैरह सब मैं आपके लिए वहीं पर बता दूंगा नीचे, जहाँ पर आप मुझे कमेंट्स में पूछेंगे, या फिर मैं आपके लिए जैसे भी जो भी माध्यम होगा उस माध्यम से आपसे और ज़्यादा डिस्कशन हम उस बारे में कर लेंगे। तो जल्दी हम इसमें देखते हैं। पहले एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है, देखिए इसमें मिक्स हैं दोनों। इसमें मिक्स किस किस के हैं, उपसर्ग और प्रत्यय के दोनों मिक्स हैं। तो फर्स्ट इसमें देखिए शब्द रचना कितने प्रकार की होती है, 3 ऑप्शन है। तो 2, 4, 3, 5, तो आप 4 टिक कर देंगे तो गलत हो जाएगा। शब्द रचना 3 प्रकार की होती है। 4 हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था कि शब्द रचना के आधार 4 है, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास। लेकिन शब्द रचना 3 प्रकार की होती है। क्यों? उपसर्ग आगे जोड़ते हैं शब्द में, या तो पीछे जोड़ते हैं, या फिर 2 अलग अलग शब्दों को जोड़ते हैं और एक अर्थवान शब्द बनाते हैं। यानी कि इसमें ऑप्शन होगा हमारा थर्ड वाला। सेकंड देखिए उपसर्ग को कहते हैं, उपसर्ग को क्या कहते हैं, आदि प्रत्यय भी कहते हैं, क्योंकि जो पहले जोड़ता है। तो बी ऑप्शन। उपसर्ग शब्द की व्युत्पत्ति हुई है किससे, देखिए मैंने आपसे बताया था, इसका विच्छेद पूछ लेते हैं, उप प्लस सर्ग से, बी वाला। उपसर्ग के लिए नहीं किए जा सकते, उपसर्ग के लिए क्या नहीं किए सकते, खंड, निरर्थक खंड, सार्थक खंड, इनमें से कोई नहीं। उपसर्ग के देखिए सार्थक खंड नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें पहले जो होगा अभिकारी शब्द उसका तो कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा। 5वां उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है, उपसर्ग का प्रयोग शब्द के पहले होता है, यानी कि शब्द के आदि में, आदि यानी कि पहले, ए वाला। उत्कर्ष शब्द में उपसर्ग है, उत्कर्ष में उपसर्ग क्या होगा, उत धन कर्ष, तो उत होगा हलंत लगा हुआ, बी वाला। निष्कपट शब्द में उपसर्ग है, तो आप इसमें देखेंगे निस धन कपट, तो आप इसमें ऑप्शन हो सकता है ए या बी लगा दें, निस, निस में भी हलंत लगेगा, लेकिन निस धन कपट, सी वाला आएगा, सा इस तरीके का आएगा, सी ऑप्शन में है जो निस। जय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से वह जय का विलोमार्थक हो जाता है, यानी कि जय में हम कौन सा उपसर्ग लगा दें जिससे कि वो उसका विलोम हो जाए। तो चलिए लगा के देखते हैं। बीजय नहीं हो रहा, परिजय नहीं हो रहा, पराजय और अजय। सिर्फ सी लगाने से पराजय, जय का उल्टा पराजय हो रहा है, सी होगा। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अब 4 में से बताना है किस में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपकार, उपकार, देखिए उपधनकार, तो इसमें ही लग रहा है, बाकी और देखिए लाभदायक, तो इसमें दायक तो प्रत्यय हो गया। अपनापन, यहाँ पे अपनापन, यहाँ भी क्या हो गया, अपना प्लस पन, यहाँ पे आपका प्रत्यय हो जाएगा समझदार, समझ प्लस दार, यानी ए वाला ऑप्शन होगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है, 10वें में बताने इसमें कौन से उपसर्ग नहीं है। संयोग, संयोग में क्या होगा, समधन योग, तो इसमें कौन सा, इसमें उपसर्ग लगा, विदेश, बी धन देश, बी लगा उपसर्ग। अत्यधिक, अति धन दिक, इसमें अत्यधिक, अति धन एक, तो सुरेश, सुरेश, सुधन रेस, ऐसा होगा क्या, सुधन रेस। तो इसमें आप कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, इसमें देखिए इसमें आपका उपसर्ग सुरेश वाले शब्द में उपसर्ग है ही नहीं है, सु है ही नहीं, रेस कुछ होता ही नहीं है, तो सुरेश इसमें उपसर्ग है ही नहीं है, तो डी वाला ऑप्शन। 11th है अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है, अत्यंत, अति धन अंत, अत्यंत, बी वाला। 12 देखिए इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में मोरारजी देसाई उप प्रधानमंत्री भी रह चुके थे, उप प्रधानमंत्री में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो इसमें उप प्रधानमंत्री में कौन सा उपसर्ग है, तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग, विदेशज उपसर्ग, देशज। यानी कि इसमें से आपको बताना है कि हिंदी का उपसर्ग है, संस्कृत का है, या विदेश से आया हुआ है, या देसी भाषा से आया हुआ जो उपसर्ग है। जे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज हम पिछली वीडियोज में पढ़ चुके हैं, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इसका आंसर बताइए आप, इसका आंसर उप प्रधानमंत्री, तो उप जो है किसका है, तत्सम शब्द है, तो तत्सम उपसर्ग होगा, ए वाला। 13 कह रहा है प्रत्यय शब्द निर्मित है, अभी हमने देखा प्रतिधन ऐसे निर्मित है, सी वाला। 14 प्रत्यय लगाए जाते हैं, कहाँ लगाए जाते हैं, शब्द के अंत में, तो सी वाला। जो शब्द के अंत में जोड़कर उसके अर्थ या भाव में परिवर्तन कर देते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे हम प्रत्यय कहते हैं, अभी पढ़ा हमने, लास्ट में जो जोड़ के अर्थ में परिवर्तन करता रहता है उसे प्रत्यय कहते हैं। 16 देखिए कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जोड़ते हैं, कृत जो प्रत्यय है, कृत मैंने बताया क्रिया धातु के साथ जोड़ते हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ तद्धित जोड़ते हैं, तो डी होगा इसका ऑप्शन। 17 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द,
कौन सा पद इक प्रत्यय से नहीं बना, तो देखना है इनमें से कौन में इक प्रत्यय नहीं है। देविक इक है इसमें, सामाजिक इक है, भौमिक इक है इसमें, यानी डी इनमें से कोई नहीं। 18वां देखिए, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा, तो अनुज में आड़ लगाएंगे तब भी नहीं बन रहा, अनुज आड़ाए। ईयत लगाएंगे तब भी नहीं बन रहा, और सी आ लगाएंगे, अनुजा। अनुजा क्या होगा, स्त्रीवाचक हो, ई नहीं होगा, ई गलत हो जाएगा, अनुजी नहीं होगा, अनुजा होगा। 19वां, सनसनाहट में कौन सा प्रत्यय, सनसनाहट, तो आहट है, सनसनाहट आहट प्रत्यय है इसमें, डी। दासत्व में प्रत्यय, दास प्लस इत्व, दासत्व, तो इसमें आपके लिए तो प्रत्यय दिख रहा है, ए वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में हमने पिछली वीडियो का जो प्रत्यय टॉपिक था उसके और प्रत्यय दोनों के हमने एग्जांपल भी देख लिए और प्रत्यय टॉपिक को भी अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया। यदि पिछली वीडियोस नहीं देखी तो जल्दी से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और प्लेलिस्ट की लिंक दी होगी जहाँ से आप हिंदी व्याकरण की सारी पिछली वीडियोस देख सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो से हिंदी व्याकरण का मोस्ट IMP और सबसे ज़्यादा जिसको डिमांड होती है बच्चों की वो टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बारे में, उसका नाम है संधि। तो संधि हम नेक्स्ट वीडियो से पढ़ेंगे। यदि आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।